कब तक ऐसे ही रहने का इरादा है? मैंने माफी मांगने को नहीं कहा। अपना सिर उठाओ। आपने अपना नाम मेयो बताया ना? आपको यहाँ मेरी ही बात माननी होगी। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही जैपनीज मूवी वो भी मेरी आवाज में क्यों जला दिया था, तो वेल इसका जवाब मैं आपको वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। और हाँ, थंबनेल के हिसाब से कम स्पॉयलर्स के साथ माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 की कहानी की चर्चा भी मैं कर दूंगा। एंड डोंट वरी, हिंदी डब के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो इसे शुरू करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अभी तक क्योकाकुरो एंड मियो साइमोरी की प्रेम कथा सुनी ही नहीं है, जिसको बताना ही मैं अपना फर्ज समझता हूँ। सो ये कहानी शुरू होती है हमारी मेन फीमेल लीड मियो साइमोरी से, जो कि प्रसिद्ध स्पिरिचुअल एबिलिटीज वाले साइमोरी घराने की एल्डेस्ट डॉटर है। पर इसके बावजूद भी उसमें किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एबिलिटीज नहीं है, जिसके पश्चात जब उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो जाता है तो उसके पिता शिनिची साइमोरी अपनी पसंदीदा औरत कानाको से शादी कर लेते हैं, जिसके कुछ साल बाद शिनिची साइमोरी की सेकंड डॉटर काया का जन्म होता है। और यहीं से हमारी मियो साइमोरी की असली दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि अब उसके पिता के दिल में मियो के लिए हल्का सा भी लगाव नहीं बचा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी सौतेली बहन के साथ उसकी सौतेली माँ बचपन से ही मियो को नौकरों जैसा ही ट्रीट करने लगती है, जो कि मियो के लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं रहता है। एंड ऐसे ही एक दिन मियो के पिता उसकी शादी के लिए मियो की सगाई एक ठंडे और क्रूर सेना कमांडर क्योकाकुरो से तय कर उसे अपने घर से निकालकर कुडो भवन के लिए रवाना कर देते हैं। और यहाँ हमारी मियो ये जानती है कि अगर क्योकाकुरो ने भी उसे इनकार कर निकाल दिया तो उसके पास मरने के सिवाय फिर कोई रास्ता नहीं बचने वाला है। बट जब वो कुडो भवन में पहुंचकर पहली बार क्योकाकुरो को देखती है तो हमारी मियो साइमोरी को जिंदगी जीने की एक नई वजह से मिल जाती है। तो अब आपको ये देख रहा है कि क्या इस सीरीज के नाम की तरह क्योकाकुरो एंड मियो साइमोरी की शादी खुशहाल हो पाएगी? तो ये तो आपको इसे नेटफ्लिक्स पे देखने से ही पता चलने वाला है, जिसके सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड एंड एक ओवीए एपिसोड है। और हाँ, ये आपको जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल एंड मोस्ट प्रोबेबली। कब तक ऐसे सिर झुकाए रहोगे? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माफी मांगने को नहीं कहा। सुनिए, आप घबराइए नहीं, सिर ऊपर उठाइए। हाँ, माय हैप्पी मैरिज आपको हिंदी डब में भी मिल जाती है। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया था। एंड यू नो कि इसे नेटफ्लिक्स वालों ने हाल ही में ही ऐड किया है। और इसके हिंदी वॉइस आर्टिस्ट है क्योकाकुरो एस संकेत मात्रे एंड मियो साइमोरी एस अपाला बिस, जिनकी आवाज तो आपने सुन ही ली है कि ये कितनी परफेक्ट है। तो चिंता मत करो, माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 भी आपको हिंदी डब में जरूरी देखने को मिल जाएगा। सो अब बात कर लेती है कि माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 की कहानी आखिर चलने कहां से वाली है। वेल, हम सब ने ये देख लिया था कि मियो आखिरकार प्रोफेशनली क्योका के साथ पार्टी अटेंड कर पाती है, जिसके बाद ही इस सीजन की शुरुआत होने वाली है, जहां आपको क्योका के मॉम एंड डैड दिखाए जाने वाले हैं। और हाँ, मियो एंड क्योका के रिश्ते पर कुछ नए चेहरों के साथ भी खतरे मंडराने वाले हैं। तो और क्या, 6 जनवरी का वेट करिए और देखिए माय हैप्पी मैरिज का सीजन 2, वो भी हिंदी में। एंड ऐसे ही बने रहिए एनिमेवर्स की बातों के लिए कॉस्ट्रिक बिहारी के साथ। कैप्कॉन।